बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट करगिल कंट्रेक्चुअल लेक्चरर फॉर्म की तरफ से कुछ ग्रीवेंस हायर अथॉरिटी के सामने रखने जा रहा है। सबसे पहले तो हम प्रेस वालों का शुक्रगुजार है कि हमारे एक शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे ग्रीवेंस सुनने के लिए यहाँ पे आए। आप सब लोगों को बखूबी मालूम है कि यूटी बनने के बाद ख़त्ते लद्दाख यूटी में कोई भी गेज़ेट रिक्वायरमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो इस रिलेटेड हमने स्कूल एजुकेशन के डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो लेक्चरर्स का जो पोस्ट फिलअप होना था 4 साल में, अभी तक ये पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हो पा रहा है। और जो इन्होंने एक रूल्स फ्रेम करके पब्लिक डोमेन्स में लाया था, उस पर हमारा कुछ खदशात है, उसको हम पब्लिक तक और उसके साथ साथ कंसर्न अथॉरिटी तक हम रखने जा रहा है। सबसे पहले ये क्लियर है कि हम यूटी हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशंस को समझनी चाहिए कि अब हम एक यूटी में हम एक ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है, तो उसमें हमारी रिक्वायरमेंट रूल से लेके हमारी हर चीज़ अब बदल चुकी है। तो टीचर रिक्वायरमेंट रूल में हमने देखा कि बीएड और सीटेट के बगैर किसी बच्चे को फॉर्म फिलअप करने नहीं दिया, क्योंकि ये सीबीएसई सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी का एक रूल था। इसके तहत बच्चों को मजबूर हुआ कि सीटेट और बीएड करने पे वही बंदा ही एलिजिबल हुआ। अब जब लेक्चरिंग का पोस्ट का जो अब इन्होंने रिक्वायरमेंट रूल आया गेजेट का, इसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के पीएससी को कॉपी करके लाया है, जो सीबीएसई नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है। और हम इसके सख्त अल्फाज में हम इस रूल के हम अपोज करते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने टीचर रिक्वायरमेंट रूल लाया है, उस तरीके से लेक्चरर रिक्वायरमेंट रूल भी सीबीएसई नॉर्म्स के तहत लाया है। सीबीएसई नॉर्म्स के तहत आपको कहीं भी प्रमोशन कोटा नहीं मिलेंगे, आपको 100% लेक्चरर्स को आपको रिक्वायरमेंट पे लेना है। और हमें उम्मीद है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी इस बात को सुनेंगे, और सुनना भी चाहिए, क्योंकि पीजीटी और टीजीटी का जो कंडीशंस है उसमें कोई भी प्रमोशन कोटा नहीं है। और ये हम किसी शख्स के या किसी डायरेक्टर के या किसी उसके हम अगेंस्ट में नहीं बोल रहा है। हम अपनी ग्रीवेंस अथॉरिटी के सामने हम विद रूल्स हम रख रहा है कि स्टेक होल्डर के सामने कि आपने जिस तरीके से टीचर रिक्वायरमेंट रूल बनाया है, उसी के नॉर्म्स पे सीबीएसई नॉर्म्स से आपको लेक्चरर रिक्वायरमेंट रूल बनाने की अशद ज़रूरत है। और ये जल्द अज जल्द ही इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। आपको अपने रिक्वायरमेंट रूल्स में आपको इसको फिर से एक बार पब्लिक डोमेन्स में ला के इसको चेंज करने की आप ज़रूरत है। और हमारा साथ ही साथ दूसरा ग्रीवेंस ये है कि जितना हो सके कल 4 दिसंबर को जो हाई पावर कमेटी का 12 बजे जो मीटिंग होगा 5 दिसंबर को, तो उसमें हमारी डिमांड्स है कि ख़ासकर उसमें ख़त्ते लद्दाख में करगिल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से किसी भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को मदऊ नहीं किया गया है। जैसे लद्दाख एजुकेशनल एंड रिफॉर्म्स लीफ का प्रेसिडेंट गया है, लेकिन करगिल से कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ या स्टूडेंट बॉडीज़ को नहीं लिया गया है। तो हमें खदशात है कि हमारे ग्रीवेंस वहाँ पर नहीं रखी जाएगी। तो हम उन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी गेजेट पोस्ट का जो रिक्वायरमेंट रूल है उसको जल्द अज जल्द लद्दाख में एक पब्लिक सर्विस कमीशन बननी चाहिए, और उस पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ये तमाम रिक्वायरमेंट गेजेट पोस्ट तमाम रिक्वायरमेंट जितनी हो सके जल्दी हो सके ये फिलअप होनी चाहिए। और हमें उम्मीद है कि जो हमारे एलजी साहब बीडी मिश्रा साहब ने तमाम डिपार्टमेंट्स के रिक्वायरमेंट रूल पब्लिक डोमेन्स में लाया है, लेकिन फाइनलाइज किसी एक डिपार्टमेंट का भी नहीं हुआ है। अगर किसी एक डिपार्टमेंट का फाइनलाइज हुआ है तो उसको पब्लिक डोमेन्स में लाने की ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि वो जो भी जिस डिपार्टमेंट का भी अगर कोई भी रिक्वायरमेंट रूल गेजेट रिक्वायरमेंट रूल अगर फाइनलाइज हुआ है उसको पब्लिक डोमेन्स में लाए, पब्लिक से रिव्यू ले ले, और पब्लिक उसमें जानना चाहेंगे कि खासकर क्वालिफाइड और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ कि ये रूल्स अनएम्प्लॉयमेंट क्वालिफाइड यूथ के फेवर में कितना है और उसके अगेंस्ट में कितना है, हम उसको देखना चाहते हैं। और जो आपने रिक्वायरमेंट रूल जिस डिपार्टमेंट का बनाया है उसके साथ आपने कहीं पे भी सिलेबस अटैच नहीं किया है। और ये सिलेबस चाहे वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या अदर्स डिपार्टमेंट्स हो, आप अपने रिक्वायरमेंट रूल के साथ इस सिलेबस को भी आपको अटैच करने की ज़रूरत है, ताकि जब भी ये एडवर्टाइज हो जाए उससे पहले कैंडिडेट अपने हिसाब से तैयार रह सके। क्योंकि हमें पता है कि 5 साल का वक्फा एक बहुत बड़ी वक्फा होती है। इस 5 साल में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं हुआ है, अगर होगा तो बाद में ये 1 बाय 1 होगा तो उसमें बच्चे तैयार भी नहीं हो सकेंगे। इसलिए आपको अपना सिलेबस, अपना एग्जामिनेशन पैटर्न, क्या आपका पैटर्न रहेगा, किस तरह से आप उस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने जा रहा है, एजेंसीज कैसी रहेगी, और आपका एग्जामिनेशन डेट कब रहेगी, आपका सिलेबस क्या रहेगा, ये सब चीज़ें 1 साल पहले पब्लिक डोमेन्स में आनी चाहिए रिक्वायरमेंट होने से पहले। हमें उम्मीद है कि आप हमारे बातों को सुनेंगे
और हम कंट्रेक्चुअल लेक्चरर डिस्ट्रिक्ट कारगिल की तरफ से हम अपने डायरेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस साल जो एक न्यूज़ सर्कुलर हो रहा है कि सोशल साइट पे कि विंटर में कोचिंग 10 और 12 को कंटिन्यूशन करने के लिए हम अपनी तरफ से फुल सपोर्ट देने के लिए डायरेक्टर को हम तैयार है। हम द्रास से लेकर ज़ांस्कार तक 110 कंट्रेक्चुअल लेक्चरर कारगिल में काम कर रहे हैं। हमारे भी कुछ ग्रीवेंसेस है, हम उसको डायरेक्टर के साथ पर्सनली हम अपने ग्रीवेंस रखेंगे कि विंटर में हमारा ये परेशानी है, लेकिन डायरेक्टर साहब को हम एश्योर करना चाहेंगे कि हम आपकी सर्विस के लिए विंटर में भी हम अवेलेबल है और हम आपको हम पर यकीन कर सकते हैं कि हम विंटर में इस साल CBSE के फर्स्ट एग्ज़ाम को इंशाल्लाह हम बच्चों को अच्छे से प्रिपेयर करके रिज़ल्ट अच्छा लाने की हम कोशिश करेंगे। हाँ, हमारे खुद कुछ ख्वाहिशात है वो हम रिटर्न आपको आपके ऑफिस को बाई मेल या बाई पोस्ट हम आप तक पहुँचाएँगे और उम्मीद है कि हम आप हमारी ग्रीवेंस को सुनेंगे और हमारे उन बात को आप मानेंगे। और जिस तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल आउटसोर्सिंग, खासकर हमारे यूटी बनने के बाद आउटसोर्सिंग के तहत या कॉन्ट्रेक्चुअल के तहत हर डिपार्टमेंट में, चाहे हम NRHM में देखें, हेल्थ में, या हम PDD में देखें, R&B में देखें, सोशल में देखें, जिस डिपार्टमेंट में भी देखें, हर किसी में आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रेक्चुअल पे लिया गया है। हमें भी कॉन्ट्रेक्चुअल पे लिया जाता है, लेकिन हमें हर साल विंटर में या सेशन ख़त्म होने के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। तो हमारे डायरेक्टर साहब से यही रिक्वेस्ट है कि जब बाकी डिपार्टमेंट में के जो आउटसोर्सिंग को आप कंटिन्यू कर सकता है, तो हमारे भी रिक्वेस्ट है कि उसी ट्रैक पे हमें भी जब तक कोई लेक्चरर, परमानेंट लेक्चरर हमारे अगेंस्ट द पोस्ट नहीं आते हैं, तब तक हमें कंटिन्यूएशन रखा जाए, ताकि हमें बीच में जो गैप मिलता है तो उसमें हमारे माइंड डाइवर्ट हो जाती है कि बार बार हमें एग्ज़ाम देना, बार बार हमें किसी एक स्कूल से दूसरे स्कूल पे शिफ्ट हो जाना। अगर हमें अपना गोल हमें क्लियर है कि जब तक यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं आएंगे तब तक हम इस स्कूल को चलाना है, तो हम अपने मेंटली फिज़िकली हम तैयार होकर अच्छे से, उससे भी अच्छे से हम वहाँ पर बच्चों के साथ डील करके अपने सिलेबस को, अपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ को अच्छे से हम वहाँ पर इंजाम दे सकते हैं। और उम्मीद है कि डायरेक्टर साहब हमारी इन बातों पे गौर करेंगे और इसी उम्मीद के साथ खासकर हम मीडिया हज़रात का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग इस ग्रीवेंस को अथॉरिटीज़ तक पहुंचाएंगे और उम्मीद है कि हमारे इन मसलों पर बहुत जल्द इनका राय हल मिलेंगे। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.